अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, तो देखिएगा लिखेंगे आई प्लस ए का होल क्यूब और माइनस 7a, ठीक है। अब इसे हम a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपेंड कर देंगे बेटा, तो ये आएगा आपका आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए और प्लस 3ia स्क्वायर और लास्ट में माइनस 7a है, ठीक है। आई का क्यूब करेंगे बेटा, तो आई का क्यूब जो है हमारे आई आएगा प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, ये ए हो जाएगा और प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। ये आई रहेगा प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर ए गिवन है, तो यहाँ से ए लिख देंगे इंटू ए प्लस 3a प्लस 3, ये भी ए हो जाएगा और माइनस 7a, ठीक है। ये आया ए, ये आपका बनेगा बेटा ए स्क्वायर, ठीक है। और ये 3a हो जाएगा बेटा 6a माइनस 7a, ठीक है। यहाँ से आई प्लस ए स्क्वायर जो है वो बेटा ए के इक्वल होगा प्लस 6a माइनस 7a, तो यहाँ से आई प्लस 7a माइनस 7a। अब 7a से 7a कैंसिल होगा बेटा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा तो उस केस में हमारा आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a है वो आई के ही इक्वल आ जाएगा, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा ज़रा कि यहाँ हमने आई था इसलिए ए क्यूब लिख लिया था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ a प्लस बी का आपसे स्क्वायर पूछा जाए कि ये कितना आएगा, तो इसका मतलब बेटा आप a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ कराएंगे, ठीक है। अब यही फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले से, तो यहाँ a इंटू ए होगा, ठीक है, प्लस a की b से इंटू कराएंगे बेटा, फिर b की a से इंटू कराएंगे और फिर b की b से इंटू कराएंगे, ठीक है। अब ये a की a से इंटू कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी रहेगा प्लस बी ए रहेगा और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स के केस में कि ए बी और बी ए दोनों ही इक्वल हों, ठीक है। तो इसलिए ये सेम रहेगा। हाँ, ये इक्वल हो सकते हैं अगर ए और बी दोनों ही कैसे हों, कॉम्यूट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ ए एंड बी आर कॉम्यूट, ठीक है, अगर दोनों ही कॉम्यूट हो जाएंगे तब बस उस केस में जो आपका ए बी है वो बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तब आपका बेटा ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो हमने ये फर्स्ट लिखा है इसे कहते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। और मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है वो हमारी नॉर्मल अलजेब्रा से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बस उस केस में हो सकता है कि अगर a और b दोनों ही कॉम्यूट मैट्रिक्स हो। अगर वो कॉम्यूट नहीं है तब बेटा ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था और उसके साथ में जो हमने हल्का सा कॉन्सेप्ट बताया वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।